नमस्कार, चाय में चर्चा पे आपका स्वागत है। आज बड़ा ज़बरदस्त बाजार रहा। साल का पहला फाइनेंशियल ईयर का पहला दिन था और हफ्ते का भी बहुत पहला दिन था। ज़बरदस्त ट्रेडिंग देखी गई। सेंसेक्स पे एक रिकॉर्ड हाई दर्ज हुआ। निफ्टी करीब 50 पॉइंट ऊपर बंद हुआ प्रॉफिट बुकिंग के बाद और बैंक निफ्टी में लगभग 100 पॉइंट की गिरावट देखी गई। इस तरीके से आज का बाजार बंद हुआ। मेटल्स, कुछ चुनिंदा ऑटो शेयर्स और उसके बाद कुछ चुनिंदा सीमेंट शेयर्स में काफ़ी बहुत ओपन इंटरेस्ट और प्राइस की ज़बरदस्त मूवमेंट देखी गई। मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स थे जो इस वक्त सबसे अच्छे चले आज के बाज़ार में। टाटा मोटर्स, IRB इंफ्रा, हिंडाल्को और हेक्सावेयर पॉजिटिव साइड पे और प्राइस लूजर्स में देखे गए RECL, रिलायंस पावर और एस्कॉट्स। प्रदीप जी, आपको किस तरीके की चेंजेस देखे गए बाज़ार में आज के बाजार में जो आखिर में एक यू टर्न सा आता हुआ दिखाई दिया, उससे काफ़ी ट्रेडर्स के दिमाग में सवाल पैदा हो रहे हैं। खासतौर पे बैंकिंग स्टॉक्स, दिग्गज हेवीवेट्स ICICI, एक्सिस जैसे प्राइवेट सेक्टर बैंक और कुछ हद तक पब्लिक सेक्टर बैंक भी कमज़ोर होते हुए नजर आए। तो उन्होंने ही थोड़ा सा बुल्स का कॉन्फिडेंस कमज़ोर किया, हम ये कह सकते हैं। बहुत तेज़ी से गिरावट आई, लेकिन अब तक का हमारा अनुभव ये है कि इस तरह की गिरावट पिछले महीने भर के दौरान अगर कभी भी आई हो कि निफ्टी बैंक 200-300 पॉइंट गिर गया या निफ्टी 50-100 पॉइंट करेक्ट हो गया, तो आसानी से एक सपोर्ट ढूंढ लेता है और फिर तेज़ी होती हुई नजर आती है। इस बार जो थोड़ा सा सवाल आज लोगों के दिमाग में था वो इसलिए क्योंकि शुक्रवार के आंकड़े बता रहे हैं कि 25 दिनों के बाद FIIs थोड़ी सेलिंग कर गए और वायदा के आंकड़े भी जो सुबह वीरू ने इस पर नज़र डाली होगी, उस पर जो मैंने देखा कि पुट में बाइंग करके थोड़ी सी पोजीशन हेज करने की कोशिश FIIs की ओर से होती हुई नजर आई थी। उसी की वजह से क्या वाकई में ये मानना चाहिए कि कमजोरी बढ़ सकती है? ये जो FIIs ने 86 करोड़ रुपीस की मामूली सी सेलिंग करी और नर्वस थे मार्केट। अगर नर्वस होते हो सेंसेक्स में ऑल टाइम हाई नहीं लगते। दरअसल जब भी इतिहास में ऑल टाइम हाइज लगे हैं तो वो गैप अप ही लगते हैं और गैप अप होने के पहले 15 मिनट में लगते हैं। आज हमने देखा सेंसेक्स में पहले 15 मिनट में लगे या एटमैक्स पहले आधे एक घंटे में लग जाते हैं। दूसरी बात ये GST कलेक्शन का फिगर देखिए आज क्या गजब का आया। तो रिकॉर्ड्स का दिन था। GST कलेक्शन का आंकड़ा नीरज बहुत ही शानदार था और सब कुछ आज हो जाता तो फिर मजा कैसे होता। आज हमने सेंसेक्स में पार्टी करी है, कल हम निफ्टी पे पार्टी करेंगे। तो मंगलवार का दिन मंगलमय होगा। और देखिए, हम सुबह भी यही कह रहे थे, आप पेट्रोल HP से डलवाएं, BP से डलवाएं या रिलायंस इंडस्ट्रीज से डलवाएं, पेट्रोल होता है, गाड़ी आपकी चलती है। चाहे FIIs पैसा डालें या DIIs पैसा डालें या कोई बड़ा HNI इस तरह के FPI के तौर पर आकर पैसा डाले, तो देखिए कहते हैं नोट का कोई रंग नहीं होता, मनी होता है। तो मुझे नहीं लगता ये जो प्रदीप आप बोल रहे हैं आजकल पिंक कलर का, हाँ 1700 करोड़ रुपए की आप सोचिए DIIs की तरफ से बाइंग, और ये काम किया। मुझे लगता है आज भी अच्छा फिगर ही आना चाहिए। नहीं 100% आएगा और बाजार में मस्ती करने का हक सिर्फ आपको ही थोड़ी है। कभी कभी तो बैंक निफ्टी में मस्ती करेगा, अप्रैल फुल वही बना सकते हैं। और प्रदीप यार आपकी लेकिन गड़बड़ थी, 20 पॉइंट रह गया था सिर्फ 22 पॉइंट टू भी प्रिसाइज। थोड़ा सा और दम लगाते हैं ना तो आज ही बनता। बहुत जोर लगाया बाहर से हेमंत से कह रहा था कि मैंने और शैल ने बहुत जोर लगाया। आप लोग भी तभी अंदर आ जाते तो शायद हो जाता। मैं तो तैयार था। सब हमने 50 पॉइंट से शुरू किया था, हम 20 तक तो ले गए। वो लास्ट के जो 10-20 पॉइंट रह गए, लेकिन ये लास्ट के जो 22 पॉइंट रह गए, कहते हैं नर्वस एट ऑल टाइम हाई, नर्वस एट न्यू हाई 19। तो बिल्कुल वैसा ही होता है। कोई एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ रहा हो और जब एक बार नीचे जाकर देखता है, वो कहते हैं अरे यार बिल्कुल सही गिर सकते हैं, तो थोड़ा बहुत डर लगता है। लेकिन मुझे लगता है 200 पॉइंट ऊपर देखिए डाउ फ्यूचर्स है और डाउ फ्यूचर्स की तेजी सुबह हमारे काम आने वाली है। अच्छा, एक बात और, ऐसा नहीं कि भारतीय बाजारों के लिए फाइनेंशियल ईयर की पहला दिन अच्छा रहा है। आप देखिए शंघाई 2.5% ऊपर जाकर बंद हुआ, हांगकांग 500 पॉइंट ऊपर जाकर बंद हुआ, जापान 300 पॉइंट ऊपर जाकर बंद हुआ, कैक डैक फुटसी में भी देखिए तेजी देखने को मिल रही है। तो ये नया जो साल है ना सिर्फ भारतीय बाजारों के लिए, पूरे दुनिया भर की इकोनॉमीज के लिए, शेयर बाजार के लिए आज का दिन बहुत ही शानदार रहा, ये लगता है। बिल्कुल। तो मैं डेविल्स एडवोकेट प्ले कर रहा था। अब मैं वो उस आंकड़े का दूसरा एनालिसिस भी दे दूं जो मैंने दिया। दूसरा ये कि 9,000 करोड़ की सेलिंग और 9,000 करोड़ की बाइंग FIIs की थी, इसलिए वो आंकड़ा छोटा हो गया। हाँ। दरअसल बाइंग का फ्लो चल रहा है। कभी कोई डील किसी वजह से कोई सेलिंग आ जाती है तो उसकी वजह से आपको आंकड़ा कमजोर दिखता है। ये मत सोचिए कि FIIs ने बाइंग कम कर दी है या वो नेट सेलर हो गए। और अगर आप वायदा कारोबार में भी देखें तो जितने इंडेक्स शॉर्ट किए उतने स्टॉक लॉन्ग करके गए। बिल्कुल। तो उनके ट्रेड दोनों तरफ से थे और आज तो शायद आपको FIIs का आंकड़ा बेहतर भी दिख सकता है। और सेक्टर रोटेशन प्रदीप सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आप देखिए बैंक्स में इतनी बड़ी तेजी के बाद मुनाफा वसूली होकर आज पैसा कहां लगाए उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, डरने नहीं चाहिए। पैसा लगाए IT में। IT सेक्टर में जो सेक्टर रोटेशन हो रहा है, और अब देखिए IT सेक्टर की कंपनियों के नतीजे अगले हफ्ते नीरज आएंगे और इन्फी और TCS इस बार साथ ही में नतीजे पेश कर रहे हैं। और अब यहां से आपको दाव लगाना चाहिए IT सेक्टर के ऊपर, ये मुझे नजर आ रहा है पक्के तौर पर।
मैं कल सुबह आपको एक अच्छी खबर दूंगा कि ट्रेड टॉक्स जो चल रही है वहां से पॉजिटिव है, तो आप बढ़िया ग्लोबल क्यूज के साथ शुरुआत करेंगे और एक बेहतरीन तेजी बनेगी। और ये एक और अच्छी खबर आईटी के लिए होती है, ग्लोबल माहौल ये बिल्कुल होगी, आईटी के लिए तो वैसे ही बहुत बड़ी मेटल खबर चला, है। 2 दिन मेटल चला है, बैंक्स तो पिछले 22-25 दिन से चल रहे हैं, तो इनमें अगर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग होती है और आईटी में पैसा लगता है, तो आज अगर आप देखें तो फंड्स के जो फ्लोज थे वो आईटी सेक्टर के लिए थे, इन्फी के लिए थे, टीसीएस के लिए थे, और आप लोग आखिरी सौदा में इसका जिक्र कर भी रहे थे। और एफआईआई के फेवरेट सेक्टर है। आईटी इंडेक्स में 15% का बिल्डअप है। आईटी कॉग्निजेंट के नंबर्स के आने के बाद जितने मंदी वाले थे आईटी में, उन्होंने अपनी मंदी का व्यू बदल लिया है। कल आज आप देखिए एचओवी सर्विसेज अपर सर्किट था 20% का, पता नहीं आप लोगों ने आखिरी सौदा में देखा नहीं देखा, इतनी आईटी कंपनियां थी कैश मार्केट की जो 10% ऊपर कारोबार कर रही थी। तो आईटी कैन बी न्यू बैंक फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज, ये लग रहा है। मुझे लगता है, क्योंकि देखिए एक ही सवाल यहाँ पे था जहन में कि रुपया चूंकि मजबूत हुआ है उसका क्या असर होगा। तो एक आईटी एनालिस्ट से जो मैंने पूछा, उन्होंने बताया कि रुपए की मजबूती से अगर हेजिंग के बाद भी थोड़ा बहुत नुकसान होगा, उससे ज्यादा भरपाई हो जाएगी, क्योंकि जब आप डॉलर में बैलेंस शीट बनाते हैं ना, तो डॉलर के मुकाबले दूसरी करेंसीज का जो वेरिएशन आया है वो आईटी के लिए फेवरेबल है। तो ग्लोबल बिजनेस करने वाली इंडियन आईटी कंपनीज दरअसल नेट फॉरेक्स गेन के साथ इस क्वार्टर में कई बार ऐसा होता है ना कि इसे एल्गो में आप टेक्निकली भी रखते हैं ना, जैसे आपको याद होगा कुछ दिन पहले जब कर्व उल्टी हो गई थी बॉन्ड की, तो चूंकि आपने वैसा टेक्निकल सेट कर रखा तो थोड़ी सेल ऑफ हो गई। वैसे ही हो सकता है लोगों ने लाइफ हाइज के करीब करीब अपनी प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी फिट कर रखी हो, तो आपकी बुकिंग हुई। तो अगर आप ब्रॉडर मार्केट में देखेंगे तो वहाँ बढ़िया तेजी, क्योंकि जो चीन की बात अभी हेमंत कर रहे थे, ज़बरदस्त वहाँ पे पीएमआई या मैन्युफैक्चरिंग का, तो मुझे कोई शंका नहीं है कि इसी हफ्ते और संभवतः कल ही आप हाई। अच्छा, एक और बात बताऊं, निफ्टी बैंक जब बाजार बंद हुआ 3:30 बजे तो पौने 200 पॉइंट नीचे था, एडजस्टेड फिगर सिर्फ 100 पॉइंट नीचे है। सही है, लास्ट में यही क्या होगा निफ्टी बैंक भी, निफ्टी बैंक भी रिकवर होगा, ऐसा नहीं है। जिन्होंने थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुक करके आईटी में पोजीशंस बनानी होंगी उन्होंने बनाई होंगी, लेकिन बैंक्स अब तो बढ़िया ही। अच्छा, आज आरआईएल आप देखिए, ओनली विमल आज इसने जबरदस्त प्रदर्शन दिखाया अब, और मुझे लगता है कल हम लोग पूरी तैयारी करेंगे। नहीं, बिल्कुल नए हाईज की, बिल्कुल। तो नया हाई थोड़ा सा डिले हुआ है, कहीं गया नहीं है, टारगेट अपनी जगह पे बरकरार है और वो बुल्स आई जरूर हम हिट करेंगे। तो और नीरज कह रहे थे कि अच्छी खबर सुनाने वाले हैं। नीरज, आज भी अच्छी खबर थी, बल्कि शुक्रवार से देखिए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का मूड सुधरा है, मेटल जिस तरह से लीड कर रहा है वो साफ तौर पे संकेत है, क्योंकि वो तेजी तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से ही बनती है। और भी अच्छी खबर आ रही है कोई? बिल्कुल अच्छी खबर ये आएगी आपको कि जो बातचीत चल रही थी चीन और अमेरिका की, अब वो अगला दौर वाशिंगटन में होना है और चीन के उपराष्ट्रपति वहाँ जा रहे हैं। चूंकि ये हकीकत अब अमेरिका को भी समझ में आ गई, तो वो डील होगी और कई सारे डेटा पॉइंट जो अमेरिका में आज आने हैं और शुक्रवार को आने जो रिपोर्ट से, वो उसका प्रियम्पशन ये है कि डेफिनेटली अब माहौल सुधरेगा, वहाँ भी रेट कट की तैयारी होगी और ट्रम्प साहब भी ये समझ गए कि अब चुनाव भी उनके लिए भी नज़दीक आ रहा है, तो ये डील हो जाएगी। जो हम लोग परेशान थे बॉन्ड यील्ड को लेकर के, 10 साल वाली यील्ड में देख रहा हूँ धीरे धीरे ऊपर जाने लगी 2.4। तो क्या वो मंदी का दर खत्म हो गया है? मंदी का डर इसलिए खत्म हो गया है, मतलब डर वैसा बना हुआ था, जो अर्थशास्त्रियों ने जो डर बनाया था वो बना हुआ है, लेकिन उसको काउंटर करने के जो उपाय करने के ऐलान किए गए हैं उससे सुधर गया है। और चीन में जो मंदी का डर दिखाया गया था एशियाई बाजारों के लिए, वो खत्म हो गया, निगेट हो गया वो एकदम। जितना मंदी का डर फैलाया जाएगा उतनी जल्दी डोनाल्ड ट्रंप साहब के ऊपर और चाइना के ऊपर प्रेशर बनेगा। और देखिए, अगर इस बार अगर उनकी वजह से मंदी होती है तो पहले तो उनके लोग उनको नहीं छोड़ेंगे और इलेक्शन वहां पर भी हैं, तो जल्द से जल्द, नीरज आप सही कह रहे हैं, डील होगी। और मजे की बात यह है, जो उन्होंने प्रेशर बना के रखा हुआ है फेड के चेयरमैन पर, वो कह रहे हैं कि आपको काट ही लेने चाहिए, अब तो इंटरेस्ट रेट्स आप बढ़ाने की बात पता नहीं क्यों कर रहे थे, सारी गलती आपकी है। आप देखिए अपने यहाँ पे भी चुनाव के 6 महीने पहले आरबीआई एकदम से डविश हुआ है, लेकिन 6 महीने में आरबीआई के कदम का फायदा नहीं होता। डोनाल्ड ट्रंप इसको समझते हैं कि अगर फेड से कुछ कराना है तो अभी कराओ, तो 2020 में उसका असर आएगा। तो अगर वो माहौल जिस हिसाब से बना रहे हैं कि रेट कट होना चाहिए अमेरिका में, अगर कोई एक स्टेटमेंट भी फेड की तरफ से ऐसा आ गया कि वो सोचेंगे, तो ऐसी तेजी होगी इमर्जिंग मार्केट्स में, लोग याद करेंगे। बिल्कुल। और मेटल की रैली में दम है, वो चीन से लेड हो रही है। और कॉपर और एल्युमिनियम की रिपोर्ट्स आप दुनिया की पढ़िए, जो बड़े प्लेयर्स हैं उनकी रिपोर्ट करी कि इतना मिसमैच अगले 2-3 सालों में होने वाला है कॉपर और एल्युमिनियम में, कि आप देखेंगे कि क्या ज़बरदस्त रैली यहाँ से बनेगी। तो ये वेदांता, हिंडाल्को जैसे शेयरों पे पक्के तौर पे लोगों को नजर रखनी चाहिए, क्योंकि वहाँ ये कह रहे हैं कि कई सारी माइंस बंद हुई हैं और जो ग्रोथ रेट है इसकी डिमांड कंजम्पशन की वो बहुत ज़्यादा है और उसको सप्लाई नहीं कर पाएंगे। दुनिया के जो बड़े प्लेयर्स ये कह रहे हैं। तो मेटल की रैली दमदार रैली है, इसको हवा ही मत समझिएगा आप। और स्टील की रैली भारत लीड करेगा। मुझे लगता है कि इस रैली में अगर सबसे ज़्यादा बढ़ेगा तो आईटी बढ़ेगा। देखिए, आईटी के बजट
सारे जो लोग थे अभी काम अपने ऑर्डर्स तरीके से दे नहीं रहे थे। जो ऑर्डर्स भर भर के आएंगे, आप देखिएगा जब ये क्लैरिटी आ जाएगी चाइना और अमेरिका वाली, तो आईटी सेक्टर, अच्छा आईटी सेक्टर फेवरेट भी है देखिए FIIs का। मुझे लगता है इस रैली और अगला इंडेक्स जो ऑल टाइम हाई लगाएगा, देखिए सेंसेक्स ने लगाया, सेंसेक्स से पहले बैंक निफ्टी ने लगाया और अब कल निफ्टी लगाई देगा, 22 पॉइंट दूर था। उसके बाद आईटी इंडेक्स लगाएगा। तो आईटी इंडेक्स ये वो सूचकांक है जिस पर साफ तौर पर सबकी निगाहें टिकी रहने वाली। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसमें जो 2.3% में आंकड़ा लिख भी रखा है, ये है आईटी कंजम्पशन की ग्रोथ इस साल। इतना ज्यादा पैसा खर्च करेंगे, वो करीब 5-6 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। और वो जब भी क्रूड ऊपर जाता है तो आईटी कंपनियों की चांदी हो जाती है। क्रूड गिरता है तो आईटी कंपनियों की बहुत सारा काम उनका उसकी वजह से रुकता है। और क्रूड देखिए 66-67 पे बेस बना रहा है, तो उनका धंधा चल रहा है। और अप्रैल वाली मीटिंग ही पोस्टपोन हो गई है और तो आज जून तक तो ऊपर ही रहेगा। हाँ, आज की खबर गिरेगा तो नहीं। 700 बिलियन डॉलर का डेट ले रहा है सऊदी अरब, क्योंकि उसको अपने लिए कुछ काम कराने, कुछ पैसे कराने, तो वो भी आईटी सेक्टर के लिए बहुत एक गोल्डमैन की रिपोर्ट पढ़ रहा था आईटी सेक्टर के ऊपर ओवर द वीकेंड, और वो लोग कह रहे हैं कि हमें टीसीएस पसंद है, हमें लार्ज कैप आईटी कंपनियां देखिए पसंद है। तो अगर देखिए गोल्डमैन और ये सब फॉरेन ब्रोकरेज हाउसेज अगर ये लिखने लगे एसेंचर्स के नंबर्स, एक बहुत बड़ा ट्रिगर था। और अब हमें लग रहा है कि ये वो पॉकेट है जिस पर नजर आज होनी चाहिए, मतलब आगे आने वाले जिस तरह से रिकॉर्ड पैसे देश में आए हैं, आप किसी भी दिग्गज एफआई से कभी भी बात कीजिए तो अभी भी वो मैनेजमेंट क्वालिटी के हिसाब से, प्रॉस्पेक्ट और स्टेबिलिटी के हिसाब से आईटी कंपनीज को जो रैंकिंग, जो रेटिंग देते हैं वो बहुत ऊपर होती है बाकी के दूसरे सेक्टर्स के मुकाबले। तो उनका तो फेवरेट है। अब जो गैप कम हो रहा है वैल्यूएशन का, तो उनको भी साफ तौर पे दिखाई देगा कि भाई ये अंडर वैल्यूड है, ये तो इंडिया का ही सेक्टर है। सही है, आईटी के लिए इंडिया को जाना जाता है, तो उसको समझते भी हैं ना। आईटी कंपनियां वहां भी बहुत सारी हैं, जिन्होंने पैसा बनाकर दरअसल उनको दिया है। तो जिसने पैसा बनाया और वो सेक्टर इमर्जिंग मार्केट में मिल रहा हो तो वो उसे ही खरीदेंगे। अच्छा, टाइम खत्म होने आ गया। नीरज, अभी तक आपने राजनीति की कोई बात नहीं की? राजनीति में कुछ हो नहीं रहा है क्या? मैंने इसलिए नहीं छेड़ा कि पूरा शो आपका फिर राजनीति में जाता। बहुत कुछ हो रहा है, यूपी में बहुत कुछ हो रहा है वहाँ पे। इस पूरे वीकेंड तो राहुल गांधी 2 सीट पे चुनाव लड़ेंगे, उसी का शोर था। अब वायनाड से लड़ रहे हैं लोग, कह रहे हैं कि वहाँ क्यों जा रहे हैं, वहाँ तो कांग्रेस का कोई भी आदमी खड़ा हो जाए जीत जाएगा, तो राहुल जी इतनी सेफ सीट से क्यों जा रहे हैं, ये सवाल उठाया जा रहा है। अब उसके अलग अलग लोग मतलब निकाल रहे हैं। उसने कहा कि मोदी जी 2 सीट से लड़े थे, हालांकि वो पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन यूपी के जो इक्वेशन है प्रदीप, वो थोड़े से बिगड़ रहे हैं। गठबंधन के लिए बीजेपी के फेवर में जाते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे कई सारे दल हैं जो आपस में झगड़ा कर रहे हैं। निषाद पार्टी जो इनके दम पे लड़ा था वो अलग हो रहा है। तो अब माहौल यूपी का और ख़राब हो रहा है गठबंधन के लिए, जो ऑब्वियसली इनके फेवर में जाएगा। तो मैं तो यूपी से आके जो गठबंधन को, सपा बसपा को 25 सीटों की बात कर रहा था, आप क्या उससे भी नीचे जाएंगे? भाई 55 से 60 का बड़ा आंकड़ा था, तो 20 ही बचती है। वो महागठबंधन से गठबंधन हो गया है। महा निकल गया। तो अगर ऐसे ही माहौल बनता रहेगा तो फिर देखना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा। अच्छा, ये पीएम नरेंद्र मोदी वाली जो मूवी 5 तारीख को रिलीज हो रही है, इससे भी थोड़ा माहौल तो बनेगा। इसके मैं ट्रेलर देख रहा था, उसमें मतलब स्वच्छ भारत अभियान की भी एक झलक दिख रही थी। सारी एक आरती करते हुए दिख रहे थे। मतलब इससे भी माहौल तो बनेगा इलेक्शन। एक डिजिटल ओनली भी मूवी और आ गई है, जो कि डिजिटल पे ट्रेंड हो रही है। तो ये दोनों मूवीज पे थोड़ी और नजर डालते हैं अब। लेकिन आज तो टाइम पूरा हो गया है। इस चर्चा पे आगे भी बहुत कुछ है कहने के लिए, लेकिन उसके लिए आपको करना होगा थोड़ा सा इंतजार, जैसे कि आज हम इंतजार कर रहे हैं नए हाइस का, जो उम्मीद है कि कल आएगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।